पैसे नहीं चुकाए तो अगले महीने से ये रकम 2 गुनी हो जाएगी। फिर मत कहना कि सेठ जी हम गरीब हैं, इतना बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए बोलता हूँ जल्दी से मेरा पैसा लौटा दो। सेठ जी, ऐसा मत बोलिए, आप तो हम गरीबों के माई बाप हैं। अगर आप ही हम पर रहम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम कहाँ जाएंगे सेठ जी? घर में 2 बूढ़े माँ बाप बीमार पड़े हैं, सारा पैसा उनकी दवाइयों में चला जाता है। आप बस कुछ सालों की मोहलत दे दें, मैं दिन रात एक कर दूंगा और आपका पाई पाई चुका दूंगा। मुझ जैसे गरीब पर भरोसा करिए सेठ जी। क्या कुछ साल और? अरे ओ आर्यन के बच्चे, मैं यहाँ दिनों की गिनती कर रहा हूँ और तू सालों की भीख मांग रहा है। मैं तुझे 1 साल तो क्या 1 महीने का भी समय नहीं दूंगा, समझा तू? मैंने बहुत समय से दिया तुझे, अब और नहीं। मालिक, ये गरीब लोग बस बातें बनाना जानते हैं, मगर इतना जिद कर रहा है तो कुछ समय दे दीजिए। वैसे भी 1.25 लाख रुपए ये कहाँ से लाएगा? सही कहा रामू। आर्यन, कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं और 2 हफ्ते के भीतर 1.25 लाख रुपए नहीं लौट आए तो ये घर मेरा होगा। फिर सोच लेना अपने इन बीमार माँ बाप को लेकर किस सड़क पर सोएगा। अभी तो मैं जाता हूं, लेकिन 2 हफ्ते बाद दोबारा वापस आऊंगा। चलो रे रामू, इन लोगों ने तमाशा बना रखा है। अगर गरीब हैं तो मर क्यों नहीं जाते? वैसे भी धरती पर बोझ कम होगा। सेठ के जाने के बाद आर्यन घर के अंदर जाता है। अंदर उसके बूढ़े और बीमार माता पिता जो अंदर सब सुन रहे थे। क्या हुआ बेटा? क्या सेठ जी फिर से पैसों के लिए आए थे? देखो बेटा, वो बड़े लोग हैं, उनके सामने हमेशा हाथ जोड़कर और मीठा बोलकर ही बात करना, ताकि वो हम पर और जुल्म न ढाएं। हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें उनकी कड़वी बातें चुपचाप सुननी होंगी। कहाँ वो अमीर लोग, हम ठहरे गरीब। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेठ जी आए जरूर थे, लेकिन मैंने उनसे विनती की और उन्होंने मुझे थोड़ा और समय दे दिया है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आर्यन ने अपने पिता से झूठ तो बोल दिया, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे पता था कि 2 हफ्ते में 1.25 लाख का इंतजाम करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उधर धनराज सेठ अपने घर पहुंचकर रामू के साथ अपनी अगली साजिश रच रहा था। देखा रामू, जाल कैसा बिछाई जाती है। मुझे आज भी याद है जब उस आर्यन के पास एक बहुत ही उपजाऊ जमीन का टुकड़ा है। मैं कितनी बार उसके पास गया कि वो जमीन मुझे बेच दे, लेकिन उसने बड़े